तो आज की मूवी है तीन ऐसे चमन चिरान दोस्तों के ऊपर जो कि अपनी लाइफ का कलेश एक ऐसे आदमी पर डालते हैं जो कि असलियत में इस दुनिया में है ही नहीं, और जब सब लोग उससे मिलना चाहते हैं तब इनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े एल लगते हैं ये आपको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको तीन चमन चिरांडी लड़के दिखाए जाते हैं। आज है हेलोवीन और इन तीनों को कुछ ना कुछ चिल्ल करना थी, तो ये लोग एक आदमी के घर के बाहर पोटी रख के इंतजार करते हैं कि वो आदमी कब बाहर आएगा। पर गलती से इस घर में आग लग जाती है और ये तीनों ही डर के मारे अपनी एक चट्टी उतार कर उसमें लिख देते हैं रिकी स्टेंक की, ताकि जब पुलिस आए तो उनको ऐसा लगे कि ये कांड रिकी स्टेंक ने किया है। और इन तीनों ही लड़कों को हम बुलाएंगे भूरा, अधूरा और कपूरा। इसका नाम है भूरा क्योंकि इसके भूरे बाल हैं, इसका नाम है कपूरा क्योंकि ये काफी ज्यादा गोरा है, और इसका नाम है अधूरा क्योंकि ये सच में अधूरा है। ये बात आपको मालूम चलेगी आगे। तो भूरा, अधूरा और कपूरा अपनी जिंदगी में रिकी स्टेंकी नाम का काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनको कहीं पर जाना होता है कहते हैं रिकी स्टेंकी ने बुलाया, वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो रिकी स्टेंकी का नाम डाल देते हैं। मतलब जिस भी समय परिस्थिति इनके एल लगा रही होती है इनको याद आता है रिकी स्टेंकी, और ऐसे ही बहाने करते करते इनको बीत जाते हैं काफी साल, और अब ये लोग हो चुके हैं बड़े और भूरा और कपूरा की शादी हो चुकी है और अधूरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। जी हाँ, बॉयफ्रेंड। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों इसको अधूरा बुला रहा था। खैर आज यहाँ पर होती है इनके बच्चों की एक पार्टी जिनको ये लोग अटेंड नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर एक फेक कॉल आता है, कपूरा उस कॉल को उठाता है और कपूरा कहता है क्या रिकी का कैंसर बढ़ चुका है और उसके औजार को सपोर्ट देने वाली दूसरी गेंद भी हटाना पड़ेगी, सच में? और ये बात सुनकर कपूरा की बीवी वो काफी सरप्राइज हो जाती है, और साथ ही साथ सरप्राइज हो जाती है भूरा की बीवी। और हमारे भूरा और कपूरा इस बहाने को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनकी बीवी ने ही जाने की परमिशन दी है। असल मायने में देखा जाए तो यहाँ पर बजना चाहिए मैं गिरा होया बंदा जमानी चबली है। खैर हमको दिखाया जाता है अधूरा। तो जिस प्रकार कपूर और भूरे को पसंद है अपने बीवी के हाथ पकड़ना, वैसे ही हमारे अधूरे को पसंद है अपने बॉयफ्रेंड का एल पकड़ने में। तो देखो अधूरा कहने को अधूरा है पर वो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान होता है। वो इन लोगों को समझाता है क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो, अपनी बीवियों को सच बताने में तुमको क्या परेशानी है। तो यहाँ पर भूरा कहता है ज्यादा ज्ञान मत मूत, हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने और बात सिर्फ पार्टी की होगी। और अब ये दोनों ही अपनी बीवी से झूठ बोलकर और साथ ही साथ हमारा अधूरा अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलकर यहाँ पर करते हैं दम से एंजॉय। कि तभी यहाँ पर आता है एक आदमी जिसको हम बुलाएंगे मुस्टंडा, जो कि हमारा जॉन सीना। तो मुस्टंडा इन तीनों को बताता है कि वो है एक एक्टर पर फ्लॉप, और वो अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर एक फनी शो करता है, और उस फनी शो की थीम है अपने हाथों से अपना जनरेटर चलाना, जिसको हम लोग बोलते हैं हंटेला चलाना। तो हंटेला चलाना क्या होता है वो हमारी ऑडियंस को मालूम है, और जिसको नहीं मालूम वो कृपया अपने सवालों को कमेंट में पूछ सकता है। हमारी जनता उनको निराश नहीं करेगी, हमारी जनता उनको संतुष्टि पूर्वक जवाब देगी। तो मुस्टंडा इन तीनों से चमन लड्डूरों वाली बातें करके इन तीनों से ही दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और उनकी ड्रिंक्स भी पी लेता है। पर हमारा भूरा होता है थोड़ा मुंह फट, वो कहता है कहीं और जाकर अपनी चाय मुदा, हम लोगों से रिश्ता मत बना। और हमारा मुस्टंडा यहाँ से उदास होकर चला जाता है। कि तभी यहाँ पर आता है कपूरे के पास फोन, और ये फोन किया था कपूरे की बीवी ने, जो कि कपूरे को बताते हैं कि भूरे की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। और ये बात सुनकर ये तीनों ही काफी जल्दबाजी में अपने घर वापस आना चाहते हैं। और यहाँ पर भूरा आकर अपने बेटे को अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी की गर्मी दे रहा होता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ऐसा करने पर बेटे और पिता के बीच में प्यार बढ़ेगा। कुछ भी मतलब। खैर अब इन तीनों के झूठ पर किसी को भी शक नहीं होता, पर भूरे की सासू माँ जो की होती है जग्गा जासूस की तीसरी बेटी, उसको शुरू से ही ऐसा लगता था कि रिकी नाम का कोई बंदा है ही नहीं। ये लोग उसके नाम पे बहाने करते रहते हैं कि कभी रिकी के पिछवाड़े में कैंसर हो गया, कभी रिकी की गेंदों में कैंसर हो गया। और अब भूरे की सासू माँ यही चाहती है कि वो उनको रिकी से मिलवाए। किस दिन? जिस दिन उसके बेटे का खतना होगा। जी हाँ, खतना। जिन लोगों को ये वर्ड नहीं मालूम, हमारे मुस्लिम भाई उनको ये वर्ड का मीनिंग समझा देंगे। और ये जो आप अधूरे के बगल में आदमी देख रहे हो, यही होता है इसका बॉयफ्रेंड। और इसी के साथ हमारा अधूरा डांडिया खेलता है। और अब ये तीनों बाहर आते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि ये फैले हुए रायते को अब कैसे समेटेंगे। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए कि इनको रिकी से मिलना ही है। तभी हमारे कपूरे को आता है एक आइडिया। उसके मन में विचार आता है मुस्टंडे का, जो कि उनसे पार्टी में मिला था। मुस्टंडे ने कपूरे को अपना नंबर भी दे दिया था, और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मुस्टंडे को रिकी स्टेंकी बोल के इन सब से मिलवाएंगे और अपने इस रिकी स्टेंकी के झूठ को जिंदगी भर चलाएंगे। और जब ये लोग हमारे मुस्टंडे को फोन लगाते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं कि मुस्टंडे की हालत काफी खराब है, क्योंकि उसको एक चीज की लत है जो कि शराब है। और जब कपूरा मुस्टंडे को सारी बात बताता है कि उसको एक्टिंग करना है रिकी स्टेंकी की, तब हमारा मुस्टंडा काफी खुश होता है,
क्योंकि फाइनली उसको काम मिलने वाला है। और जब ये तीनों ही मुस्टंडे को लेने एयरपोर्ट जाते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं कि मुस्टंडे की शक्ल सिलोचन पीने वाले कमलेश की तरह लग रही थी। पर मुस्टंडे की इस हालत के पीछे का रीजन था कि उसने शराब छोड़ दी है क्योंकि वो अपने इस रोल को काफी अच्छे तरीके से करना चाहता है। तो हमारा अधूरा मुस्टंडे को ले जाता है अपने घर ताकि वो उसको मस्त तरीके से तैयार वैयार करके उस पार्टी में ले आए जहाँ पर भूरे के बेटे का खतना होने वाला है और उसके बेटे के पप्पू का थोड़ा भाग उसकी बॉडी से हटने वाला है। और यहाँ पर मुस्टंडे को क्या मालूम चलता है कि जो हमारा अधूरा है वो होता है नल्ला बेरोजगार। वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर ऐश करता है क्योंकि उसका शौक है लिखना, पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिखता है क्योंकि उसकी कहानियां एकदम बकवास होती है। और जब यहाँ पर आता है हमारा मुस्टंडा रिकी स्टेंकी बनकर, तब वो यहाँ पर पूरी तरीके से छा जाता है और वो पहले ही बार में इन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भा जाता है। सब लोग हमारे मुस्टंडे की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उस पर फिदा हो गए थे कि तभी यहाँ पर आता है कपूरे और भूरे का बॉस जो कि चलाता है एक फाइनेंस कंपनी और उसकी यहाँ पर बहस हो जाती है मुस्टंडे से। अब यहाँ पर होना कुछ ऐसा था कि ये जो बॉस है मुस्टंडे के मुंह पर जोर से जूता मारे, पर होता है इसका उल्टा। दरअसल इस बॉस को पसंद था कि उसके साथ इंसान बहस करे और अगर वो गलत है तो उसको गलत साबित करे कि तभी कपूरा मुस्टंडे को यहाँ से ले जाता है और मुस्टंडा खड़ा हो जाता है इस आदमी के पास जिसके साथ हमारा अधूरा डांडिया खेला करता था, जो कि मुस्टंडे से यही कहता है कि मैं कपूरे से काफी प्यार करता हूँ, बस मुझको एक चीज की दिक्कत है कि ये साला चमन जिगा कोई काम धंधा करता नहीं है, बस मेरे ही टुकड़ों पे पलता है, मेरा ही खाता है, मेरा ही गाता है और मेरे ही बेड पर उछलता है। और अब थोड़े समय बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जहाँ पर ये पादरी करने वाला है इस बच्चे के साथ खच खच। पर इस पादरी को यहाँ पर आ जाते हैं चक्कर क्योंकि इस पादरी ने गलती से कोई भांग धतूरे वाली गोली खा ली है। तब ये सभी लोग परेशान है कि ये काम कौन करेगा। पर जब भी होता है मुश्किल वक्त मुस्टंडा अपने आप सामने आ जाता और वो इस बच्चे से कहता है ऊपर देखो सोन चिरैया, और वो नीचे से कर देता है खच। और सभी लोग ये देख कर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि वाह, रिकी को तो सब पता है। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाकी लोगों की तरह ये तीनों भी मुस्टंडे के फैन बन चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि आज तूने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने हमारी जिंदगी सेव कर दी है, और कपूरा उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देता है और हमारा मुस्टंडा यहाँ से चला जाता है। और ये तीनों ही बार में बैठकर मुस्टंडे के तारीफों के फूल बांध रहे थे, पर इनकी खुशियों के ऐन लगने वाले थे क्योंकि अगले दिन जैसे ही ये लोग ऑफिस जाते हैं इनको इनके बॉस के जरिए क्या मालूम चलता है कि इनके बॉस ने रिकी को जॉब पर रख लिया है, जो कि है मुस्टंडा। दरअसल उस पार्टी में इन दोनों के ही बॉस ने रिकी से अकेले में बात करी थी, जहाँ पर रिकी ने बॉस को अपना नंबर दे दिया था। और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर आता है रिकी, और ये दोनों ही रिकी को देखकर काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रहे थे क्योंकि अब रिकी को इनके बराबर की सैलरी मिलने वाली थी। और इन दोनों को साथ ही साथ डर था कि कहीं और लोगों को मालूम न चल जाए कि रिकी स्टेंग की दरअसल मुस्टंडा है। और भूरा और कपूरा डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी भी हाल में मुस्टंडे के पिछवाड़े में डंडे पड़वाकर इस कंपनी से बाहर निकलवा देंगे। पर मुस्टंडा ठहरा हमारा एक्टर। उससे जब बॉस पूछता है कि अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो मुस्टंडा गरीबों वाली बात करता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें अपना बेनिफिट ना सोचकर दूसरों को भी सुविधा देनी चाहिए। और बॉस को ये बात काफी पसंद आती है और हमारे कपूरे और भूरे की चल के ज्वालामुखी हो जाती है। और जब भूरे और कपूरे काफी गुस्से में मुस्टंडे से मिलने जाते हैं तब मुस्टंडा उनको दिखाता है उनके बॉस की स्पीच। वो कहता है कि हमारे बॉस जब स्पीच देते हैं तब ऐसा लगता है कि वो हवा में किसी को बीजे दे रहे हैं। अब जिनको भी बीजे का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो वो लोग सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं, पर फिर भी मैं तुमको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। बीजे माने अपने मुंह से किसी चीज को अंदर लेना और फिर बाहर करना और फिर अंदर लेना। अरे बस कर भाई। ओके। तो जब इनके बॉस स्पीच देते हैं तो देखने में ऐसा ही लगता है कि वो किसी को हवा में बीजे का सुख दे रहा है। अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे ही मुस्टंडा ये बात बॉस को बताएगा, ये बॉस से अपने जी पर लात खाएगा और इस कंपनी से बाहर हो जाएगा। पर होता क्या है, इसका उल्टा। बॉस भूरे और कपूरे दोनों पर गुस्सा होता है और कहता है सालों तुम लोग इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो और इस कल के आए हुए बंदे ने मुझको मेरी कमी बता दी। और अब बॉस कहता है रिकी तुम हो अब इस कंपनी के डीन, यानी कि भूरे और कपूरे से भी एक ऊंची पोस्ट। और अब कपूरे का पारा हाई हो जाता है और कपूरा यहाँ पर मुस्टंडे को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि ये सब बंद करो। मैं इतने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहा, मुझे घंटा कुछ नहीं मिला, जो चीज मुझको मिलना चाहिए थी वो तुमको मिल चुकी है। पर मुस्टंडा यहाँ पर समझाता है कि प्लीज किसी को भी सच्चाई मत बताना, मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे अच्छे दिन आए हैं, प्लीज मेरी इस नई नवेली लाइफ की चाह मत मोदो। और कपूरा यहाँ से चुपचाप से चला जाता है और वो कोशिश करता है अगले दिन वो अपनी बीवी को बता दे कि दरअसल रिकी स्टेंग के नाम का कोई बंदा है ही नहीं इस दुनिया में। पर वो जैसे ही अपनी बीवी को बताने वाला होता है, उसकी बीवी कहती है कि
मुझको सब कुछ मालूम चल चुका है कि रिकी स्टेंकी नाम का कोई बंदा है ही नहीं। और ये बात मुझको खुद रिकी स्टेंकी यानी कि मुस्टंडे ने बताई है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त मुस्टंडे का एक शो आने वाला है मेरे ही न्यूज चैनल पर, और उस शो का नाम है हीरो ऑफ द वीक। अब आज दोपहर में थी इनकी कंपनी की एक काफी बड़ी मीटिंग, और यहाँ पर हमारा कपूरा सबके सामने आकर कह देता है कि रिकी स्टेंकी नाम का कोई बंदा है ही नहीं, वो आदमी दरअसल है मुस्टंडा। और ये बात सुनकर कपूरे का बॉस काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कपूरे को यही वक्त मिला था हरिश्चंद्र की औलाद बनने का, और वो कपूरे को कंपनी से बाहर निकाल देता है कि तभी इस प्रोजेक्टर पर चलता है एक इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू था मुस्टंडे का, और इस शो का नाम था हीरो ऑफ द वीक, जहाँ पर मुस्टंडा बताता है कि मेरी लाइफ काफी खराब थी, मुझे हर समय पीनी शराब थी, कि तभी मेरी मुलाकात हुई 3 अच्छे बंदों से, भूरा, कपूरा और अधूरा। इन तीनों ने ही मुझको काम दिया, इनके परिवार ने मुझको मान सम्मान दिया, और इन दोनों के ही बॉस ने मुझको काम दिया। मैं वैसे तो हूँ काफी लीचड़, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भूरे और कपूरे के ऊपर उछले कीचड़, इसीलिए मैं शो पर आया और अपनी असलियत से सबको रूबरू कराया। और मुस्टंडे के इस इंटरव्यू को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो काफी खुश होते हैं, और इनमें से कपूरा जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के इन्वेस्टर भी आए हुए थे, वो लोग भी यहाँ पर काफी खुश होते हैं, और वो लोग भूरे के बॉस से डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा मुस्टंडा भी आ चुका था, और ये तीनों ही उसको देखकर काफी खुश होते हैं, और वो भी अब इन तीनों का बन चुका है बेस्ट फ्रेंड। और बस यहीं पर ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि आप कितना भी बड़ा झूठ बोल लो, एक ना एक दिन वो झूठ सबके सामने आ ही जाएगा, और अगर नहीं आया तो क्या नाचो मैं? खैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, इन चारों में से आपको किसका पार्टनर सबसे अच्छा लगा? देखो यहाँ पर मैंने अधूरे को भी रखा है, क्योंकि यार ऐसे लोगों को भी जीने का अधिकार है। और रही बात मेरी पसंद की, तो मेरी पसंद है ये वाली महिला, और उसका रीजन है रेड कलर प्लस व्हाइट कलर इज इक्वल टू। समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो लोग देखे